महाड़ में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। महाड़ में हाईवे बारिश के पानी में 100 मीटर तक बह गया। हाईवे का एक हिस्सा पानी में बहने से वहां गाड़ियां फंस गईं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस समय महाड़ से तड़ेगांव की तरफ बढ़ रहा हूं। आगे यहाँ पर कुछ ही दूर पर लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन उसके ठीक पहले यहाँ पे रोड धंस गई है पूरी तरीके से। ये देखिए हाईवे है, हाईवे आधा से ज़्यादा हिस्सा पूरा धंस चुका है, जिसके कारण आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर काफ़ी दिक्कत हो रही है। मिट्टी पूरी तरीके से खिसक गई है नीचे की, और इसके कारण पूरा का पूरा हाईवे ज़मीन के भीतर चला गया है। और ये पूरा का पूरा 100 मीटर तक यहाँ पर हाईवे पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। लगातार बारिश की वजह से इस तरीके की आफत आई है, और यहाँ से तड़गांव की तरफ जो रास्ता जाता है वो पूरा रास्ता बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो दूसरी तरफ भी यहाँ पर मिट्टी गिरी है, जिसके कारण रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया है और दोनों तरफ ट्रैफिक लगा हुआ है। इसको फिलहाल क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस समय में पहली कोशिश है कि जो भी उस गांव में लैंडस्लाइड के कारण दबे हुए लोग हैं, जिनको बचाया जा सकता है, उनको बचा करके तुरंत एम्बुलेंस लेकर आया जाए। और आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, किस तरह की तस्वीर अब वहां से सामने आ रही है? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी वहां लगातार जारी है? जी, महाड़ में तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि आसपास के गांव में फंसे हुए कई लोग हैं, उन्हें अभी भी निकाला जाना बाकी है। वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन उसके साथ ही मैं पुणे बेंगलोर हाईवे की भी कुछ तस्वीरें दिखा दूं, जिसकी वजह से कोल्हापुर गोवा तक का जाने वाला रास्ता पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ, और यहाँ पे भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करके 2 गांवों को खाली कराया गया है। ये है पुणे बेंगलोर का हाईवे। और सबसे अहम बात, इस वक्त मैं सांगली और कोल्हापुर के बीच के हिस्से में फंसा हुआ हूं, क्योंकि वजह यह है क्योंकि लगातार जो पानी का जल जमाव है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सबसे अहम बात यह कि आसपास के जो गांव हैं वो गांव भी इसकी पूरी तरह से चपेट में है। चांदोली डैम से तकरीबन 21,000 क्यूसेक वाटर जो है वो रिलीज किया गया था, और वो वाटर जो है कहीं ना कहीं वो जो पानी है वो सीधे गांव से होते हुए गांव को अपनी चपेट में ले चुका है, और इसके बाद जो है लगातार उसका असर आसपास के इलाकों पे भी साफ तौर से पड़ रहा है। वारणा नदी भी जो है वो ओवरफ्लो होकर बह रही है, और यही वजह है कि जो पूरा इलाका है, जो ये सांगली और कोल्हापुर के बीच को जोड़ने वाला इलाका है, वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, और रास्ते को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। आपको सामने जो ट्रक दिखाई पड़ेगा वो पूरी तरह से डूबा हुआ इसीलिए दिख रहा है क्योंकि वो निकलने की कोशिश कर रहा था, और इस दरमियान जो है हादसे का शिकार हुआ। वहाँ से उसे जो है रेस्क्यू करके जो ट्रक का ड्राइवर था उसे बाहर निकाला गया। साथ ही साथ दूसरी तरफ की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, जो कहीं ना कहीं डरा कर रख देती है। किसानों की खेती हो, बर्बादी का आलम आपको चारों तरफ दिखाई पड़ जाएगा। दूसरी तरफ भी यही तस्वीर आपको दिखाई पड़ेगी, जो लगातार मूसलाधार बरसात है उसकी वजह से कई ट्रक और आसपास के जो खेत हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं, बंद हुए हैं, और हाईवे अब रात के 12 बजे से लेकर अब तक पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। वारणा नदी का ओवरफ्लो होना, चांदोली डैम से जो पानी छोड़ा गया था वो कहीं ना कहीं इसकी परेशानी की वजह बना हुआ है। इसके आगे की तस्वीर अगर मैं बताऊं तो शिरोली गांव में जो है वो NDRF का ऑपरेशन जारी है, वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। शिरोली गाँव निचला इलाका है, वहाँ पर कई लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। इसके अलावा चांदोली गांव कोल्हापुर का जो है वहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और हालात ऐसे हैं कि इससे निपटने के लिए जो है अभी तक केवल इसी चीज़ की उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से इस वक्त थोड़े देर के लिए धूप निकली हुई है, इसी तरह से माहौल बना रहे। बरसात अगर नहीं हो तो ऐसे में ऑपरेशन जो है वो आसानी से किया जा सकेगा, और ताकि पानी भी जो है काफ़ी हद तक कम हो पाएगा। बिल्कुल आशीष, यकीन विश्वास होना मुश्किल हो रहा है एक हाईवे की ऐसी तस्वीर की वो तालाब में, नदी में तब्दील हो चुका है अब। बिल्कुल। और आसपास के जो गांव है, क्या वहां पर किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने आ रही है? जी, 2 गांव थे, इन 2 गांव से जो लोग थे उन्हें बचा लिया गया है और लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। सबसे अहम बात यह कि यहाँ पर पुलिस जो है वो तैनात है, और गाँव के व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। एक बात बताओ, गाँव में कितने लोग फंसे हुए थे? 2000 लोग। और उन लोगों को क्या निकाल लिया गया? निकाल। आपका भी परिवार था क्या उसमें? आपका परिवार है। अच्छा, अभी कहाँ पे रखा गया है सबको? वो चांदोली गाँव, नजदीक के ही गांव में। 2000 परिवार जो थे वो यहाँ से रेस्क्यू करके, किसी तरह की कैजुअलिटी हुई, कोई कुछ हुआ?
किसी तरह की कैजुअलिटी हुई, कोई मरा वरा तो नहीं है ना? नहीं जी। कोई मरा नहीं। बिल्कुल। साफ तौर पे यहाँ पे देखें हाईवे पुलिस भी महाराष्ट्र पुलिस भी यहाँ पे तैनात जी। है और कोशिश यही है कि पानी आगे बढ़े, जी। उससे पहले हालात को काबू में रखा जा सके। जी आशीष, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह ट्रक फंसा हुआ है। यह हाईवे की तस्वीर है, यकीन करना मुश्किल है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे महाड पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। महाराष्ट्र में बारिश इस वक्त आफतकाल बनी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार वहां जो मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे भी महाड पहुंचकर उन्होंने वहां पर हालात का जायजा लिया। महाड़ से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पे तड़ई गांव है। वहाँ पर लैंडस्लाइड होने की वजह से बड़ी मात्रा में बड़ी दुर्घटना हुई है। लगभग 80 से 85 लोग मिसिंग है। उसमें से अभी तक 33 लोगों की डेड बॉडीज़ मिली है और भी लोग मलबे के नीचे है। ये बड़ी दुर्घटना है। सरकार पूरी तरह लगातार मदद कर रही है। जो मृतक है उनके जो रिश्तेदार हैं उनको 5 लाख रुपए की जो मदद है वो भी मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य सरकार के माध्यम से जाहिर की है। जो इंजर्ड है, जो जख्मी है, उनको, जो घायल है उनका भी खर्च राज्य सरकार करेगी। तो महाराष्ट्र में महातबाही का ये मंजर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह सड़कों पर पानी आ चुका है। जो खेत हैं वहां पर किस तरह उनका बुरा हाल है। देखिए, तबाही का ये मंजर है। बुरी तस्वीरें, ऐसी दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश, ये 10 साल का रिकॉर्ड महाराष्ट्र में बारिश ने तोड़ दिया है, जिसकी वजह से भारी तबाही का ये मंजर देखने को मिल रहा है। किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश की वजह से शहर में सड़कों पर पानी भर गया। कोल्हापुर में सड़कें कहीं नजर नहीं आ रही हैं। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोगों के मकानों में भी पानी भरने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साउथ महाराष्ट्र और कोकण दोनों रीजन में लगातार बारिश होने के कारण बहुत सारी नदियों को बाढ़ आई थी और अभी तो बारिश पूरी तरह से रुकी हुई है। हम ये तस्वीरें देख रहे हैं साउथ महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर की। हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी दुकानों में पानी चला गया है और ये जो सामने रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता है कोल्हापुर से रत्नागिरी जाने वाला। और हम अभी देख सकते हैं रास्ते पे लगभग 8 से 10 फीट पानी जमा हुआ है इधर। और जो पंचगंगा नदी का जो पानी है वो पूरी तरह से कोल्हापुर सिटी में आ चुका है। और एनडीआरएफ की जो 3 टीम है वो लगातार लोगों को बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन यही एक अच्छी बात है कि कोल्हापुर ज़िले में जो बारिश लगातार जो बारिश हो रही है वो कम हुई है। और जो डैम की लेवल है या डैम का जो एरिया है उस एरिया में भी अभी तो बारिश का जो जोर है वो बहुत सारा कम हो गया है। और इसी वजह से जो पंचगंगा नदी का जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे अभी कम हो रहे हैं। अभी हम यहाँ पे आगे देख सकते हैं, आगे का वो जनरेटर हो या और कई सामान हो। इधर एक बाइक भी पानी में गिरी हुई है, हम देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा नुकसान हुआ है, व्यापारों का नुकसान हुआ है, बहुत सारे घरों में भी पानी चला गया है। 100 से भी ज़्यादा गाँवों का जो संपर्क है वो टूट गया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। कई जगह लोगों के मकानों में पानी भर गया है, जिससे मकान में रखे सामान को नुकसान पहुंचा। कई लोग तो मकान में सामान छोड़कर सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। पाँच फुट पानी था और 1 घंटे में पानी का स्पीड इतना बढ़ा, कम से कम यहाँ पे 16 तो 17 फुट पानी पड़े। मालूम नहीं पड़ रहा है अंदर का सामान निकाले कि आदमी लोग को बचाए, क्या करे, ये हमको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था। अभी तक हमारे यहाँ किसी भी तरह की कोई मदद नहीं पहुंची है। भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे महाराष्ट्र के रत्नागिरी से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पानी के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए इलाके के एक लड़के ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। बताया गया कि 4 मंजिला इमारत में कुछ महिलाएं फंस गई थी, लेकिन उन्हें वहां से निकालने के लिए कोई मदद नहीं मिल पाई। इसके बाद इलाके के एक लड़के ने अपने कुछ दोस्तों की मदद से एक रस्सी और ट्यूब का सहारा लिया और इमारत में फंसी महिलाओं को एक एक कर वहां से निकाल लिया।
महाराष्ट्र के सांगली में कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश की वजह से कोयना डैम से पानी छोड़े जाने से सांगली के कई इलाके पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। वहां पर सड़कें पानी में पूरी तरह से डूबे दिखाई दे रही हैं और लोगों के मकानों में भी पानी भर गया है।